धनु लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। और इस वीडियो में अब आपके छठे भाव के बारे में विचार कर रहे हैं। छठे भाव में बृहस्पति यहाँ आपके चार्ट में वृषभ राशि में स्थित होंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आपको ज़्यादातर केस में बृहस्पति बिजी रखेंगे। ये आपकी जो बिजी स्थिति है लाइफ में वो कैरियर को लेके हो सकती है, आर्थिक मामलों को लेके हो सकती है, खुद का कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सनल काम हो सकता है, आपका विदेश यात्रा या विदेश टूर हो सकता है, इवन सेटलमेंट भी। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो परिवार की कोई ना कोई चिंता या स्वयं की कोई ना कोई ऐसी परेशानी आपको हमेशा लगी रहेगी जो आपको कभी भी चैन से नहीं रहने देगी। यहाँ बृहस्पति हैं तो आपका हार्डवर्क भी जीवन में बहुत ही ज़्यादा होगा और कभी भी आप ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे लाइफ में, हमेशा हार्डवर्किंग रहेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो अब बृहस्पति को अगर सूर्य से सपोर्ट मिलता हो, अगर मंगल जैसे ग्रह से सपोर्ट मिलता हो तो आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने कैरियर और बाकी अन्य मामलों में। यहाँ का बृहस्पति आपको जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे काफ़ी मेच्योर बनाएगा और आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिलेशनशिप, ये सब समय के साथ ही आपके बेहतर होंगे। तो ऐसा बृहस्पति है तो अक्सर आपका जो फ़ायदा है आपके कलीग्स या आपके जो बॉस लोग हैं वो उठाते हैं। हमेशा ऐसे जातकों को ये होता है कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके स्वयं के लिए पूरी तरीके से काम में नहीं आती या खुद का टैलेंट स्वयं के उतना ज़्यादा काम नहीं आता, हालांकि दूसरे लोग आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं। अब ये सर्विस का घर है वास्तव में, जो छठा घर है, तो आप किसी को भी कोई भी एडवाइस दें तो सामने वाले के लिए वो एडवाइस काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। काउंसलिंग वगैरह या कोई भी इस प्रकार का अन्य कार्य जिसमें आप अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी आप सहायता कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट होने से अक्सर आपको कैरियर में जो चुनौतियाँ आएंगी उनका सामना आप इजीली कर सकेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ सूर्य का प्रभाव है 6th हाउस पे या मंगल का प्रभाव है इवन, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन स्थितियाँ होंगी कैरियर में। इवन अगर बुध का प्रभाव भी हो तब भी ऐसा होगा। अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको निर्णय लेना या उन भावों से संबंधित किसी भी प्रकार का हार्डवर्क करना थोड़ा इजी होगा। लेकिन बृहस्पति स्वयं यहाँ कैसे स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है? देखिए, अगर बृहस्पति यहाँ वक्री होंगे तो वक्री होने के केस में क्योंकि वो आपके लगन के स्वामी और आपके 4th लॉर्ड हैं तो आपकी स्वयं के लिए आपका एफर्ट आपके उतना अधिक काम नहीं आ सकेगा। इसी तरीके से आप जब भी घरेलू मामलों की तरफ देखेंगे अपनी लाइफ में, हो सकता है घरेलू मामलों को आप बहुत अच्छे से मैनेज ना कर सकें। आपको परिवार से जो भी रिस्पेक्ट निभानी है, कहीं ना कहीं परिवार के प्रति जो भी आपका मान सम्मान है, कहीं ना कहीं परिवार के प्रति जो जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन सबको आप पूरा करने में कभी कभी सक्षम नहीं होंगे। तो पारिवारिक जिम्मेदारियां या पारिवारिक स्थितियों की वजह से आपको कैरियर में कुछ नुकसान हो सकते हैं या कुछ डिले हो सकता है। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट होने से अक्सर आपका परिवार से दूर जाना, घर के सदस्यों से दूर जाना या लगातार ट्रेवल करते रहना हो सकता है। बृहस्पति यहाँ अगर मान लो अस्त हो जाते हैं, अस्त होने के केस में ज़रूर ही आपको ज़्यादा सहायता मिलेगी क्योंकि सूर्य बृहस्पति को अस्त करेंगे तो सूर्य आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है, तब आपका जो भाग्य है वो काफ़ी तेज़ी से साथ देगा। बृहस्पति आपके चार्ट में लग्नेश होने के साथ साथ 4th लॉर्ड है, तो ऐसा बृहस्पति आपके घरेलू जिम्मेदारियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ अन्य ग्रहों की जो प्लेसमेंट है हालांकि वो भी आपके लिए उतनी ज़्यादा मैटर करेगी। और बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी प्लेनेट जो बैठा है वो बृहस्पति पर कितना प्रभाव डाल पा रहा है या बृहस्पति उस पर कितना अधिक प्रभाव डाल पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह पर अपना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाले तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी होगा उन भावों के लिए कार्य करते हुए आप अपना इंडिविजुअल जो टैलेंट है, इंडिविजुअल जो नॉलेज है, आपका बुद्धिमत्ता है, उसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाएंगे। बट अगर कोई भी अन्य ग्रह अगर यहाँ प्रभाव डाल रहा है बृहस्पति पर ज़्यादा, तो आपके वो भाव जो उस ग्रह से रिलेटेड हैं वो आपके ज़्यादातर काम आ सकते हैं इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कैरियर से संबंधित मामलों में भी। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करें तो ये बृहस्पति कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होगा अगर अच्छी स्थिति में है या किसी भी अन्य ग्रह से सपोर्ट इनको मिल रहा हो तब। तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं जहाँ वो खुद एक डुअल प्लैनेट है और डुअल हाउस आपके 10th हाउस को ही वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मेनली प्रोफेशन वाइज आपके डुअलिटी सामने आ सकती है जहाँ पर आप अपना कोई बिजनेस करने के लिए देख रहे हैं या एक एक साथ आप कोई ना कोई 2 जॉब कर रहे हैं। एक हो सकता है आपको पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, एक हो सकता है कि आप फुल टाइम कर रहे हैं।
ऐसा बृहस्पति है तो आपके लिए करियर में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस लाएगा और उन ऑप्शंस के लिए आप काफ़ी हार्डवर्क भी करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि जो भी आपका हार्डवर्क है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, या आपको ज़रूरत से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, या जिस प्रकार की आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस प्रकार का आपका टैलेंट है, उतना फ़ायदा आपको करियर में कभी कभी नहीं मिल पा रहा। तो ऐसा बृहस्पति उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके करियर को ज़्यादा स्टेबल करता जाएगा। अब यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखिए। अगर मान लो 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है, अगर बृहस्पति के लिए वो एक बहुत सपोर्टिव प्लेनेट है, या बृहस्पति का एक वो मित्र ग्रह है, तो करियर में आप वो सब पा सकेंगे जो वास्तव में आप पाना चाहते हैं। इसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि होगा, अब 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ बृहस्पति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होगा, और साथ ही बृहस्पति भी उस ग्रह को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे। अब अगर मान लो बृहस्पति का प्रभाव आपके 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह पर अगर ज़्यादा रहा, तो आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको बृहस्पति से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पा रहा हो, तो आपके चार्ट में वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपके कैरियर में बेहतरी आ सकती है। आप अपनी डेली लाइफ को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। इवन आप जहां जॉब कर रहे हैं, जिस ऑफिस वगैरह में आप काम कर रहे हैं, वहां पर थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति में आप आ सकते हैं। आपका बृहस्पति का ये प्लेसमेंट से आपकी जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, उसकी जो आपकी सारी प्लानिंग है, उसका असर आपके करियर की ग्रोथ पर बहुत ही मेजरली पड़ेगा। बृहस्पति का 12वें भाव पे प्रभाव होने से अब आप अपने आर्थिक रूप से जो कार्य हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, खर्चों को आप कैसे मैनेज करते हैं, इनकम को आप कैसे मैनेज करते हैं, इन मामलों में थोड़ा सावधानी आपको रखनी होगी। अगर बृहस्पति पर राहु केतु का प्रभाव हुआ तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए लाइफ जीना थोड़ा टफ होगा, और फॉरेन सेटलमेंट की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर देखा जाए तो बृहस्पति स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक ग्रह हैं, और यहाँ पे आपके सप्तमेश हैं वो बुध हैं, तो बुध की पोजीशन को भी देखिएगा। और बृहस्पति जब इस तरीके से हैं, अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आपका जो पार्टनर है या आपका जो हस्बैंड है, हो सकता है करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हो और वो आपके साथ समय नहीं बिता पा रहा हो, या आर्थिक रूप से उसको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसी कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति उसके बाद यहाँ से दृष्टि डालते हैं आपके सेकंड हाउस पे। अब वो सेकंड हाउस पे दृष्टि डालें, यहाँ वो अपने नीच के घर पे दृष्टि डालते हैं। तो अगर मान लो आपके चार्ट में या तो शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, और अगर मान लो आपके सेकंड हाउस में बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह नहीं बैठा हो, सूर्य जैसा ग्रह नहीं बैठा हो, मंगल जैसा ग्रह नहीं बैठा हो, तो आपको मैनेज करने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं अपनी लाइफ को। यहाँ पे अब आपकी फैमिली और बाकी अन्य आपकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं आपके ऊपर। तो ऐसा बृहस्पति है तो कभी भी कर्ज लेने से बचें, साथ ही आर्थिक रूप से कोई भी बड़ा रिस्क ना लें। आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चलें, और खुद को भी उतने ही ज़्यादा फोकस में रखें। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट होने से अक्सर बृहस्पति जितनी भी प्रकार की चुनौतियां आपकी लाइफ में आने वाली होंगी, जो आपके मेनली कैरियर को लेके होंगी, स्वास्थ्य को लेके होंगी, उनके प्रति आपकी समझ को बृहस्पति बढ़ाने का काम करेंगे। तो अब आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपना विवेक किस हद तक काम में ले पाते हैं, इसके साथ साथ अब डिपेंड करेगा कि बृहस्पति की आपको महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे। बट अगर मान लो आपको बृहस्पति की महादशा भी नहीं है, तो बृहस्पति पर कोई भी ऐसे ग्रह का प्रभाव जिसका बहुत स्ट्रांग प्रभाव है, उसकी दशा आपको हो सकती है। और अगर आपको बृहस्पति की महादशा है भी, तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली, और उस एज पीरियड में आप क्या कुछ करने में सक्षम है, ये आपको देखना होगा।